हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चली गया है कि आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआई भर्ती को लेकर। इससे पहले भी हमने एसआई को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में काफ़ी सकारात्मक आप सभी का रुझान रहा। उसके बाद में आज के इस सेशन में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि एसआई का जो सिलेबस है उस सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला अगर आपका पार्ट आता है वो है हिंदी का। हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 200 मार्क्स के आपके हिंदी हो गई। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पोर्शन की तो वो है जीके और जीएस का। ये सेम पैटर्न आपका रहने वाला है, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना आप 10-12 सब्जेक्ट को पढ़ के स्कोर कर पाओगे उससे कहीं ज़्यादा आप हिंदी के एक पेपर को, एक सब्जेक्ट को कर पाओगे। अच्छा खासा इसमें वेटेज रहता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हिंदी की कौन सी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। वर्तमान में जब अलग अलग पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस पेपर एनालिसिस की भी हम बात करने वाले हैं। स्पेशली जो अभी हाल फिलहाल के अंदर आपका आरपीएससी का पेपर हुआ है। आरपीएससी का कौन सा पेपर हुआ है? डेप्टी जेलर का। डेप्टी जेलर का पेपर हुआ है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के देखने को मिले थे। ठीक इसी प्रकार आपकी एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, ये जो हमारा आज का सेशन है उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने मतलब हिंदी की काफ़ी लंबे समय से जो है वो गहराई से पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने मतलब साइंस बैकग्राउंड के हुए, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे लोग जो हिंदी से काफ़ी लंबे समय से दूरी बनाकर रख रखी है उन्होंने, या किसी भी तरीके से जो है वो दूर हो गए हैं, और या फिर जिन्होंने एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, वहाँ पर सिलेबस के अंदर अगर आपके 5, 10, 15 क्वेश्चन लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्यों बरतनी है? क्योंकि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करेगा। आपका रिटर्न का जो पेपर है उसमें 50% वेटेज किसका रहने वाला है? हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 से 6 टॉपिक, कितने, 5 से 6 टॉपिक अगर आप हिंदी के कवर कर लेते हो तो लगभग आपका 50% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। मतलब 5 से टॉपिक पढ़ने से जो है वो आपका 50% टॉपिक कवर हो जाएगा। इन टॉपिक्स के बारे में, आपके प्रत्येक हिंदी के टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले सेशन में बात कर ली थी। जब आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक एसआई इंफॉर्मेशन के नाम से, एसआई इंफॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें आपको एसआई से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो विस्तृत रूप से वहां पर मिलती रहेंगी। तो इस प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है, वहां पर आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के इस सेशन के लिए मैंने आपको बताया, जो साथी पहले हिंदी गहराई से नहीं पढ़े हुए हैं या जिनका मतलब ये मान के चलिए किसी न किसी कारण से दूरी बन गई है हिंदी की, उनके लिए, और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये चीजें, वो सभी अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो पिछली भर्ती के अंदर मैंने खुद से किए थे, खुद से जो एक्सपेरिमेंट किए थे, खुद से जो प्रयोग किए थे, और उनका सकारात्मक जो आउटपुट रहा, वो सभी जानकारी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। पिछली भर्ती के अंदर मैंने खुद ने जो एएसआई भर्ती का जो पेपर दिया था, और उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी वो आप सभी के साथ में साझा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो बुक हम प्रीफर कर रहे हैं, जिन बुक्स को हम प्रीफर कर रहे हैं, वहां से डेप्यूटी जेलर के अंदर कितने क्वेश्चन देखने को मिले। वैसे आप ये मान के चलिए जितनी भी किताबें हैं और जितने भी राइटर हैं सभी सम्माननीय हैं, सबने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिशें की हैं, और सब ये मतलब हर कोई यही चाहता है, जो व्यक्ति किताब प्रिंट करता है, जो किताब लिखता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है लंबे समय, मतलब अगर आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि अगर कोई ईमानदारी से किताब लिखता है तो 4-5 महीने उसमें लग ही जाते हैं। जब इतना समय लगता है, इतना एफर्ट लगते हैं, तो हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। फिर भी 19-20 का जो फर्क रहता है वो हम आज यहाँ इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आपको मस्ट है, मतलब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इन किताबों को आपको छोड़ना नहीं। डेप्यूटी जेलर की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि डेप्यूटी जेलर के अंदर 150 क्वेश्चन आए थे। उन 150 क्वेश्चन में से
लगभग आपके जो है 100 प्लस क्वेश्चन ये दोनों किताबें कवर कर रही हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि कहीं हो सकता है एक दो ऑप्शन यहाँ से बाहर चला जाए। आजकल किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डेप्यूटी जेलर का क्वेश्चन कैसे आए थे, किस किताब से ज्यादा कवर हुए थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी, एक तो डॉक्टर सोहनदास चारण की है नवीन हिंदी व्याकरण रचना, जो कि आपकी 9-10 और 11-12 की जो क्लासें हैं, 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासें हैं आरबीएससी की, वहां पर चलती है। और इसी का जो है वो थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा जो है रिफाइन वर्जन जो है वो आ गया, वो यहाँ पर आ गया है इस बुक के में अंदर। तो ज्यादा आपको इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों किताबें अच्छी हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, परंतु जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। कम मटेरियल के अंदर आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए। भाई आप अगर फ्रेशर तरीके से भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेकर, वे मतलब आत्मनिर्भर होकर अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है ये किताब तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे दो चीजों का फायदा आपको होने वाला है। एक तो कम मटेरियल में ज्यादा चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली है, आपकी जो कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो सभी चीज जो है वो आपकी यहाँ से क्लियर होगी। और एसआई का सिलेबस लगभग जो है वो आपकी ये किताब कवर करती है। कुछ एक दो टॉपिक हैं जो कम ज्यादा हो सकते हैं, बाकी लगभग जो सिलेबस है वो यहाँ से आपका कवर होता है और बहुत ही आसान भाषा के अंदर होता है। क्योंकि इस किताब को जब बनाया गया था, तो इस किताब का जो उद्देश्य था वो था कि कक्षा 9 का जो बच्चा है, कक्षा 10 का जो बच्चा है, कक्षा 11 का जो बच्चा है, वो इसे आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके। तो ध्यान रखना है इसकी जो मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं वो इसको आसानी से समझ पाए। तो आपके तो ये मान के चलिए जब आप 12th पास करके आए हो, जब आप ग्रेजुएशन करके आए हो, तो आपको इस किताब को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब इसको किस तरीके से आपको रिवाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये किताब मैंने भी पढ़ी थी पिछली बार, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी हालांकि इसकी तो क्या है कि कुछ कवर जो है वो फट गया है इसका, तो वो चीज़ें हैं। और ये चीज मतलब यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सभी किताबें मेरे पास में है। ऐसा नहीं है कि भी किसी इंडिविजुअल किताब का हम प्रचार करेंगे, सभी की हम मतलब कमी भी देखेंगे, अच्छाइयाँ भी देखेंगे। लगभग मेन जितनी भी किताबें आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो सभी मेरे पास में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो है आपकी 3 किताबें हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो ज़्यादा रिकमेंड किया जाती है, जो ज़्यादा पढ़ी जाती है, मतलब जो ज्यादा प्रचलन में है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो KR मैया सर की किताबें आती हैं ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, इसके बारे में देखो। इसकी सबसे बड़ी और मतलब ये मान के चलिए सबसे अच्छाई जो है वही इसकी बुराई है। ठीक है, जो इसका प्रो है वही इसका कौन सा है। मतलब ये बात है कि इस किताब को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत गहराई से आपको हिंदी विषय का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, परंतु यही इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस किताब के अंदर आप अगर यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग इसके अंदर 618 पेज है। तो इस किताब के अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा दे रखा है और बहुत गहराई से दे रखा है। अगर हम एसआई के प्रोस्पेक्टस से देखें, अगर आपको एसआई के प्रोस्पेक्टस से देखना है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे मैं टारगेट 100 मतलब जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आउटपुट लेके आऊँ, है ना। हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा एसआई के अंदर सिलेक्शन होना है। अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हो या किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हिसाब से आप तैयारी करते हो, जैसे आपको सेकंड ग्रेड हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो ये किताब वहां पर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यहाँ की अगर हम बात करें तो व्याकरण माला के नाम से ये किताब आती है, और इस किताब को मैंने अच्छे तरीके से देखा है, तो इसमें चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखी हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आपको मिलता है। ठीक है, और ये इस किताब के लिए सबसे ज़्यादा कमी की बात है एसआई के एस्पेक्ट से। वैसे किताब अच्छी है नो डाउट, परंतु होता क्या है कि एसआई के अंदर हमें बार बार रिविजन करना होता है। ठीक है, और बार बार रिविजन जब आप करोगे तो इस किताब का रिविजन अपने आप में थोड़ा सा हार्ड चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, परंतु किताब की साइज भी थोड़ी बड़ी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी पेज संख्या है, तो पेज संख्या 618 है। तो इसको आप पहले अगर स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पढ़ने में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और रिवीजन में भी जो है वो समय ज़्यादा लगने वाला है।
और उतना हमारे चीज़ें काम भी नहीं आएंगी। अगर हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली भी बहुत ज़्यादा दे रखी है, जबकि कुछ ऐसी पारिभाषिक शब्दावली होती है जिनको बार बार रिवाइज किया जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो वो पढ़ के भी हमारा अच्छे तरीके से काम चल सकता है। ठीक है, बाकी आप लेना चाहो, डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी जो है मिश्रा पब्लिकेशन की। मनोज कुमार मिश्रा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनकी भी अच्छी किताबें आती हैं, परंतु जो इसमें कंटेंट ज़्यादा था इसमें कम है। मेरे पास में ये किताब भी पड़ी है, और मैंने आपको कहा था कि भी कोई स्पॉन्सर किताब नहीं है, परंतु इसमें क्या है, एक तो चैप्टर के बाद में क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए जो है चीज़ें नहीं मिलेंगी। दोनों में ही बात कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर अगर आप पढ़ लेते हो, आपके कंसेप्ट अगर मजबूत हो भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। हालांकि आपको जो है मनोज कुमार मिश्रा की जो किताब है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट के सेक्शन है, जो कुछ लास्ट के पेज हैं, वहां पर आपको कुछ एक जो है क्वेश्चन मिलेंगे, परंतु वही है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, तो उनसे जो है प्रैक्टिस हो नहीं पाती। जब तक हम संधि के, अगर हम बात करें संधि है, समास है, तो उसके जब तक हम 100 200 500 उदाहरण नहीं कर लेते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, या फिर अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से जब तक हम 100 200 क्वेश्चन नहीं निकाल लेते, 300 क्वेश्चन नहीं निकाल लेते, तब तक मैं ये मानता हूं कि आपकी जो संधि वाला पोर्शन है, आपकी जो संधि वाला पोर्शन है, समास वाला पोर्शन है, ये इतनी आसानी से जो है वो आपके क्लियर नहीं हो पाते। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कंटेंट ज्यादा है, इसमें क्या है, कंटेंट कम है। ठीक है, दोनों के बीच की जो किताब है वो हमारी है राघव प्रकाश। इस किताब को आप सभी लोग जानते हैं, ये किताब मैंने भी पढ़ी थी, हालांकि मैंने KR मैया की और मिश्रा पब्लिकेशन तीनों किताबें पिछली बार पढ़ी हैं। मेन जो मेरा बेस रहा था वो कौन सी किताब रही है, नवीन हिंदी व्याकरण की रही है। सबसे ज्यादा जो पढ़ी है मैंने ये इस किताब को पढ़ा है, और इससे मेरे को काफी हेल्प भी मिली है। आप इन तीनों किताबों पे जाओगे उससे पहले आपको ये किताब जरूर पढ़ लेनी है, जो नवीन हिंदी व्याकरण है, ये जरूर पढ़नी है, और कोशिश करना है ये वाला जो एडिशन है, जो पुराने वाला एडिशन है आपका, ये आपको मिल जाए। ठीक है, 2011 का एडिशन है, तो अगर कोशिश करोगे ये अगर मिल जाता है तो काफी बेहतर रहता है। अब इस किताब का आपको फायदा क्या रहने वाला है, इसमें देखो, एक तो वो चीजें हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इस किताब में वो चीजें ज्यादा शामिल की गई हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम बात करें RPSC के एग्जाम में, या फिर हम बात करें आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड की है उसकी एग्जाम में। ठीक है, इसका ये एक तो ये फायदा हो गया। एक ये है कि इसके प्रत्येक चैप्टर के बाद में क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपकी अगर प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस अगर करनी है, अभ्यास अगर आपको करना है, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद में इसकी क्वेश्चन आपको दे रखे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, हालांकि जो डिटेल से चीजें हैं हम आगे वाली क्लास में बात कर लेंगे, परंतु यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डिप्टी जेलर का पेपर हुआ, डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ जिसमें 150 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, किससे, हिंदी विषय से। वहां से आपको ध्यान रखना है लगभग 137 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों किताबों के कॉम्बिनेशन से। कौन कौन सी, एक तो जो आपकी ये नवीन हिंदी व्याकरण है, और एक जो राघव प्रकाश है, इन दोनों से। और आपने अभी देखा होगा कि RS मेंस की एग्जाम हुई थी, RS मेंस की एग्जाम में जो 4th अपना पेपर होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मतलब भाषा का जो पेपर होता है, उस पेपर में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की बात करेंगे किस किताब से पूछे गए हैं, तो वो किससे, राघव प्रकाश से पूछे गए। ठीक है, अब ध्यान रखना है इन 150 क्वेश्चंस में से लगभग 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि आपके पैराग्राफ के थे। ठीक है, जो कि आपके पैराग्राफ से थे, पैसेज से थे। तो ध्यान रखना है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 137 140 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप जो बचे बाकी के क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से ढूंढने हैं, 10-15 जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से ढूंढने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ढूंढने हैं। हम आपके लिए ये कर रहे हैं कि जितने भी RPSC के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 2015 से लेकर 25 तक, 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, किस विषय के, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको एक PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दें, ताकि आपको ये पता चले कि बार बार जो है वो क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे हैं, और एक आपका जो है यहाँ से अभ्यास हो जाएगा। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये PDF आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हो, क्योंकि अभ्यास अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, हिंदी जैसा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कुछ अपडेट करने की आपको आवश्यकता नहीं होती,
क्वेश्चंस कर सकते हो कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है। बाकी थ्योरेटिकल चीजें वही होती हैं जो घुमा घुमा के पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के जो है 21 पेपर मिलेंगे और पेपर सेकंड के भी जो है वो 21 पेपर आपको मिलने वाले हैं। एक एक पेपर दोनों के हो चुके हैं, संडे टू संडे पेपर चलेगा। जनवरी तक जो है वो आपका 3 से 4 बार सिलेबस हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा। अब वो जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2015 से लेकर 25 तक की पीडीएफ है, महीने भर बाद में आपको यहाँ पर अपलोड की भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हो मैं इंडिविजुअली खरीदूं तो वो चीजें भी आप खरीद सकते हो। तो बेहतरीन इस एनालिसिस के साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज में कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है कि अगर आप कोड लगाते हो 2025 जैसे आप कोड लगाओगे तो आपको कॉम्बो जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। काफी लोग जो है इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल में टेस्ट सीरीज खरीदूं तो इंडिविजुअल भी खरीद सकते हो, जीके जीएस की भी है और हिंदी की भी है, परंतु डिस्काउंट आपको केवल और केवल कॉम्बो प्राइस पे मिलेगा, कॉम्बो टेस्ट सीरीज पे मिलेगा। किस तरीके से खरीदना है, तो आपको सबसे पहले जिस चैनल के नाम से आप यहाँ पर देख रहे हो उसी नाम से एकेडमी स्पोर्ट के नाम से जो है आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन के अंदर एसआई की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल होती हुई दिखेगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहा होगा हिंदी की किताब को लेकर। जीके की डिटेल चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस बुक को पढ़ने से जो है वो आपका अलग अलग जो भी सब्जेक्ट हैं वो पूरे तरीके से कवर हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो डेप्यूटी जेलर है 150 क्वेश्चंस जो आए हैं वो किस किताब से आए हैं, किसका कितना वेटेज रहा, वो मैंने हालांकि जनरली आपको बता दिया कि 150 में से लगभग 137 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दो ही चीज़ों से आए हैं। एक जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण है वो हो गई, एक जो राघव प्रकाश है, राघव प्रकाश की जो बुक है, इन दोनों को मिलाकर 137 के आसपास में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। रहे जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैराग्राफ से आए थे, तो लगभग ये मान के चलिए कि आपका 95 से 97% सिलेबस ऐसा है जो ये दोनों किताबें मिलाकर कवर करती है। पिछले एडिशन के अंदर इसमें कुछ प्रॉब्लम थी राघव प्रकाश में, जैसे इसमें जो क्रिया वाले जो टॉपिक थे, अगर आप देखोगे नई वाला जो एडिशन है 2025 का, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि जो शब्द शक्ति है, अलंकार है, अनुच्छेद है, वृत्ति है, कारक, काल, वचन, पक्ष और पद परिचय, कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनका कंटेंट इस किताब में कम था, अब उसको भी अपडेट कर दिया गया है। तो अब ये किताब आप बेझिझक खरीद सकते हैं। बाकी ये दोनों किताबें भी अच्छी हैं, परंतु इसको आप जब खरीदोगे तो थोड़ा सा क्या सिलेबस आपके लिए लंबा हो जाएगा, चीज़ें जो है वो आपको कवर करने में समय लगेगा, इतनी चीज़ें जो है वो आपको याद होती भी नहीं है। तो वो पढ़े जो एग्जामिनर बार बार में पूछता है और जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि अभी ये चाहता है कि मैं इस एनालिसिस के साथ में जिस तरीके से हमने वीडियो आपको समझाया उसी एनालिसिस बेस टेस्ट सीरीज में अगर आप अभ्यास करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए अपनी तैयारी में।